तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं मस्ट बी मॉडल वर्ब की। मस्ट बी। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे कि मस्ट बी मॉडल वर्ब किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं या उर्दू में उसकी पहचान क्या होती है, इस चीज को समझेंगे। और फिर ये चीज देखेंगे कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are starting the class number 55 and in today's class we are going to talk about must be modal verb. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं मस्ट बी मॉडल वर्ब की। मस्ट बी। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये चीज सीखेंगे कि मस्ट बी मॉडल वर्ब किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं या उर्दू में उसकी पहचान क्या होती है, इस चीज को समझेंगे। और फिर ये चीज देखेंगे कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्ट बी मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी इन द प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, अशद जरूरत को, इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। यानी कि मस्ट बी मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मौजूदा वक्त में किसी की अशद जरूरत को बयान करने के लिए किया जाता है। राइट? अच्छा, अब अशद जरूरत जो है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं या किस तरह की जरूरत होती है? यानी कि वो जरूरत जो जरूर या लाजमी करनी हो, यानी कि वो काम जो आपको जरूर या लाजमी तौर पे करने हो, वहां पे आपने मस्ट बी का यूज करना है, लेकिन प्रेजेंट में। राइट? सो उर्दू जुमलों में पहचान क्या होगी इसकी कि उर्दू जुमलों में जरूर, हरगिज और लाजमी जैसे अल्फाज और आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है। राइट? अच्छा, ये जो जरूर, लाजमी, हरगिज, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के अंदर आएंगे। ठीक है? और रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के लास्ट पे आएंगे। अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अब ये सोचे होंगे कि गा, गी, गे ये तो फ्यूचर में आता है नॉर्मली, लेकिन ये प्रेजेंट में कैसे हुआ? तो देखें, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वो जरूर इस वक्त सो रही होगी। राइट? वो जरूर इस वक्त सो रही होगी। तो अब यहां पर देखें कि इस वक्त की बात करूं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है। राइट? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि गा, गी, गे जरूरी नहीं है कि ये फ्यूचर को ही जाहिर करेगा, ये प्रेजेंट को भी जाहिर करता है। राइट? सो क्या है कि उर्दू जुमलों में जरूर, हरगिज और लाजमी जैसे अल्फाज और आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आता है। जैसे कि वो लाजमी इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, वो जरूर इस वक्त फलां काम कर रहे होंगे, हम जरूर आपको फोन कर रहे होंगे, हम तो नहीं हराएगा, ये तो हम किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे। बहरहाल, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर हम मस्ट बी का यूज करेंगे। राइट? तो चलें, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि किस मकसद के लिए यूज होगा और उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी। अब हम बात करते हैं कि जब ये समझ आ गई कि किस तरह के सेंटेंसेस होंगे और उसके एंड पे और उसके अंदर क्या कुछ आएगा, जब ये चीज समझ आ गई तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ये चीज आप देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन मस्ट बी। राइट? देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अच्छा, अब ये आईएनजी फॉर्म क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि रहा, रही, रहे वगैरह आ रहा हो जहां पे जिन सेंटेंसेस के अंदर, वहां पर हम आईएनजी फॉर्म, यानी कि जहां पर ये रहा, रही, रहे आ रहा हो वो कंटिन्यू को शो करता है, यानी कि काम जारी होने को जाहिर करता है और काम जारी होने के लिए हम रहा, रही, रहे का यूज करते हैं। और जहां पर रहा, रही, रहे कंटिन्यू के सेंस में यूज हुआ हो वहां पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है? देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो
ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब जो हमने पिछली क्लास में सिर्फ मस्ट को डिस्कस किया था, तो यहां पर मस्ट बी की जगह सिर्फ मस्ट था और यहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी आईएनजी के बगैर। ठीक है, तो अब पिछली क्लास और इस क्लास में जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है कि यहां पर हम एक तो मस्ट बी यानी कि बी का इंक्रीजमेंट है प्लस यहां पर आईएनजी फॉर्म है। और ये चीजें क्यों आई? क्योंकि यहां पर रहा रही रहे होने की वजह से आईएनजी आ गया। ठीक है, और बाकी जो है वो मस्ट के साथ बी यूज हुआ क्योंकि आईएनजी फॉर्म के लिए बी का होना जरूरी है। राइट, तो चलें देखते हैं कि अब ये जो हमने 3 सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, इनको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मेरा सबसे पहला सेंटेंस है कि वो जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा, या वो लाजमी आपका इंतजार कर रहा होगा। अब इस सेंटेंस को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट, दैट हु इज द सब्जेक्ट हियर। राइट, सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि इंतजार कौन कर रहा है? वो, यानी कि वो एक लड़का है। तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या होती है? ही। देन मस्ट बी, ही मस्ट बी। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो अब यहां पर वर्ब क्या है? इंतजार करना। इंतजार करना की इंग्लिश क्या होती है? वेट। तो अब इसके साथ आईएनजी लगेगा तो क्या बन जाएगा ये? वेटिंग। राइट, ही मस्ट बी वेटिंग। किसका इंतजार कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? आपका, फॉर यू। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। वो जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा या वो लाजमी आपका इंतजार कर रहा होगा। ये इंग्लिश में अगर कहना हो तो ही मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि उस्ताद लाजमी अपनी क्लास को पढ़ा रहा होगा। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? उस्ताद। सो उस्ताद की इंग्लिश क्या है? द टीचर। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स आपने दा के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है, कि यहां पर दा क्यों आया है। राइट, आप अगर ना भी लिखें, चलें आप सीधा सीधा टीचर भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक टीचर की बात करनी है तो उसके लिए हमें दा लगाना पड़ेगा। बट इसके रूल्स इंशाल्लाह मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दा के रूल्स बताना शुरू होऊंगा तो राउंड अबाउट काफी ये रूल्स हैं जो कि 20-25 मिनट सिर्फ हमारे इन रूल्स को डिस्कस करने में लग जाएंगे। सो रिसेंटली अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये इंशाल्लाह दा के यूज के हवाले से हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स में इंशाल्लाह। ठीक है, सो द टीचर, देन मस्ट बी, देन वर्ब क्या है यहां पर? क्लास को पढ़ाना। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। तो आईएनजी के साथ क्या हो जाएगा? टीचिंग। द टीचर मस्ट बी टीचिंग। किसको पढ़ा रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी क्लास को, हिज क्लास। सो द टीचर मस्ट बी टीचिंग हिज क्लास, कि टीचर जरूर अपनी क्लास को पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास लास्ट, कि वो जरूर इस वक्त सो रही होगी। राइट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी। देन मस्ट बी, she must be. Then first form with ing, तो verb क्या है यहां पर? सोना। So सोना की इंग्लिश क्या है? sleep. So with ing it would be sleeping. She must be sleeping. इस वक्त, अब चूंकि वक्त आ गया तो इसको एंड पे लगा लेते हैं, this time. So she must be sleeping this time, कि वो जरूर इस वक्त सो रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आ गए होंगे। देखिए मैंने जस्ट 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर हजारों सेंटेंसेस भी बनाऊंगा तो फॉलो मैं इसी स्ट्रक्चर को कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ज्यादा सेंटेंसेस बनाऊंगा तो डेफिनेटली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप देखें कि मेन समझने वाली चीज आपकी ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपके लिए सिर्फ वोकैबुलरी होना जरूरी है। फिर वोकैबुलरी अगर आपके पास है तो आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए।
आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में लेके जाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लासेस अराउंड अबाउट हमने 54 क्लासेस अभी तक ले ली हैं, तो 54 क्लासेस के अंदर जो बार बार मैं एक ही रूल रिपीट करता आ रहा हूं कि जी अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आ जाते हैं तो आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें नेगेटिव बनाने के लिए, तो वही रूल यहां पर हम अप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे क्या कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम बाकी सारे की सारी स्ट्रक्चर यही रहेगी, सिर्फ मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि मस्ट नॉट बी, राइट। बाकी और कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए हमने मस्ट के बाद नॉट लगाना है, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो बजाय कि मैं आपको अलग से नेगेटिव सेंटेंसेस लिख के समझाऊं, ठीक है, हम उसको क्या कर लेते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इट्स इंटरगेटिव्स, राइट। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वही फॉर्मूले जो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने बताए हुए हैं उनको बस समझ लें। तो अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपके लिए ये इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अब देखें कि अगर ये सेंटेंस मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो क्या सेंटेंस होगा कि वो हरगिज आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो हरगिज आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। तो जब आपने इसको नेगेटिव में लेके जाना है तो आपका उर्दू सेंटेंस ये बनेगा कि वो हरगिज आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, यानी कि जरूर की जगह हरगिज का लफ्ज आ जाएगा। तो अब आप इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, मस्ट नॉट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं हमने की, कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया कि मस्ट के बाद नॉट लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वो हरगिज आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। एंड इफ यू वांट टू मेक इट शॉर्टकट देन यू कैन से ही मस्टंट। मस्ट नॉट का शॉर्टकट क्या होता है, मस्टंट। और आपको पता है कि जब हम स्पीकिंग में इनका यूज कर रहे होते हैं तो हम ज्यादातर शॉर्टकट्स यूज करते हैं। सो व्हाट वुड वी से, वी वुड से ही मस्ट नॉट बी वेटिंग फॉर यू एंड ही मस्टंट be waiting for you, he mustn't be waiting for you। अब आप must not be यूज करेंगे, mustn't यूज करें, अब आप पे डिपेंड करता है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि उस्ताद लाजमी अपनी क्लास को पढ़ा रहा होगा। तो इसी को जब नेगेटिव में मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कि उस्ताद हरगिज अपनी क्लास को नहीं पढ़ा रहा होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, द टीचर मस्ट नॉट, सिर्फ यहां पर नॉट लगा देंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही रहेगा कि द टीचर मस्ट नॉट बी टीचिंग हिज क्लास, के टीचर हरगिज अपनी क्लास को नहीं पढ़ा रहा होगा। लास्ट सेंटेंस है कि वह जरूर इस वक्त सो रही होगी, और इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव में क्या होगा कि वो हरगिज इस वक्त नहीं सो रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नहीं का लफ्ज आता है। सो वो हरगिज इस वक्त नहीं सो रही होगी, सो शी मस्ट नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम, शी मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट के बाद नॉट लगा देना है, शी मस्ट नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम, कि वो हरगिज इस वक्त नहीं सो रही होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके नेगेटिव बनाने में हमने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का इंक्रीजमेंट किया मस्ट के बाद, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं की, कोई लंबा चौड़ा काम यहां पर हमने नहीं किया। अच्छा, अब अगर आपने पिछली क्लासेस को अच्छी तरह से समझा है तो अब आपके लिए इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब वो मुश्किल काम क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक रूल बताया था, कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी, अगर आप उन्हीं बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं तो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव और उसका इंटरगेटिव बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखें कि जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, तो अच्छा सबसे पहले तो हम उस रूल को एक दफा फिर बात कर लेते हैं कि वो इंट्रोगेटिव बनाने का रूल क्या था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये था कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस किसी जुमले का बना सकते हैं तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आपने ये चीज देखनी है कि जब आपने किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया था तो किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद आपने नेगेटिव में नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब यहां पर अगर हम मस्ट बी मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मस्ट बी मॉडल वर्ब में हमने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था, मस्ट के बाद,
ठीक है, मस्ट नॉट बी, तो किसके बाद नॉट लगा, मस्ट के बाद नॉट लगा, तो इसका मतलब है इसी मस्ट को उठा के मैं सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगा, तो ये मेरा इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में लेके जाता हूं, सवालिया जुमलों में लेके जाता हूं, तो अब ये सवालिया जुमले में क्या सेंटेंस बनेगा कि क्या वो लाजमी आपका इंतजार कर रहा होगा, इसको यानी कि अगर इसी पॉजिटिव सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव में लेके जाता हूं कि क्या वो जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा, तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस मस्ट को उठा के यहां पर ले जाऊंगा और नॉट को यहां से खत्म कर दूंगा। मतलब ये कि अब ये मेरा सेंटेंस क्या होगा, मस्ट ही बी वेटिंग फॉर यू। अब क्या होगा, ये एक तो ही का एच जो है वो स्मॉल लेटर्स में चला जाएगा और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और क्या सेंटेंस बनेगा, मस्ट ही बी वेटिंग फॉर यू, कि क्या वो हरगिज आपका हरगिज तो नहीं, क्या वो लाजमी आपका इंतजार कर रहा होगा। इसी तरह से क्या उस्ताद लाजमी अपनी क्लास को पढ़ा रहा होगा, तो इस मस्ट को उठा के आपने यहां पर ले आना है और इस नॉट को खत्म कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है कि क्या जरूर वो इस वक्त सो रही होगी, तो इस मस्ट को उठा के यहां से यहां पर ले आना है और नॉट को खत्म कर देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपका एक सवाल यह भी हो सकता है कि सर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, यानी कि जिसमें नहीं भी आ रहा है और सवाल भी आ रहा है, तो अगर ऐसा है तो आप चाहें तो पूरे मस्ट नॉट को ही उठा के शुरू में ले आए, या फिर सिर्फ मस्ट को उठा के शुरू में लाए, नॉट को इधर ही रहने दें। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको दोनों में से कौन सा वे इजी लगता है। ठीक है, तो यानी कि मिसाल के तौर पे क्या वो जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं करूं कि क्या जरूर वो आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, या क्या वो हरगिज आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, अब इसमें सवाल भी है और इसमें नहीं भी है, तो आपने क्या करना है कि बेशक सिर्फ मस्ट को उठा के शुरू में लाएं, ठीक है, और बाकी जो है नॉट उधर ही रहने दें, यानी कि मस्ट ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अब इस सूरत में भी ये सेंटेंस ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरे मस्ट नॉट को ही उठा के शुरू में ले आए, मस्टंट या मस्ट नॉट ही बी वेटिंग फॉर यू। अब इस सूरत में भी सही है। आई होप सो आपको मस्ट बी मॉडल वर्ब की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई है, या फिर लेसन से रिलेटिंग आप कोई चेंज चाहते हैं, या फिर आप कोई मतलब चाहते हैं कि मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको चीज समझाना। तो आप जिस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह से आपको गाइड करूं। अच्छा, मैंने एक तरीकाकार तो ये किया कि पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस अलग बनाता था, नेगेटिव सेंटेंसेस अलग बनाता था, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अलग बनाता था। बट पिछली 2-3 क्लासेस से मैं ये चीज कर रहा हूं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता हूं और उन्हीं को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आ गए हैं तो आप उन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को ये समझ सकें कि यार इसको नेगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि सिर्फ नॉट का इंक्रीजमेंट किया तो ये नेगेटिव बन गए, और फिर इसी तरह से मस्ट को उठा के शुरू में लाया तो ये इंटरोगेटिव बन गया। तो यानी कि इस मकसद के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, पहले वाला तरीका ठीक था, यानी कि जिसमें सारे सेंटेंसेस अलग अलग बनाए जाएं, पॉजिटिव अलग से हूं, नेगेटिव अलग से बना के बताए जाएं और इंट्रोगेटिव अलग से बताए जाएं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे सजेस्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं वैसे ही कर लूंगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो वॉच करने के बाद मुझे ये जरूर बताना है कि ये मेथड ठीक रहेगा या फिर अलग अलग सेंटेंसेस बना के समझाया जाए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मकसद है आपको समझाना। तो अगर आप इससे, क्योंकि मुझे तो ये बेहतर इसलिए लगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं तो उसी के अंदर हम चेंज करके जब नेगेटिव और उसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आई होप सो आसानी से बात समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि ये तरीकाकार आपको सूटेबल नहीं लगा, तो आप लोग बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो पुराने तरीके से ही बना दूंगा, जिस तरह मैंने 3-3, 4-4 सेंटेंसेस अलग अलग, यानी कि 3 पॉजिटिव अलग से, 3 नेगेटिव सेंटेंसेस अलग से, एंड 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अलग से बनाए। तो अगर आप वैसा कहेंगे तो वैसा इंशाल्लाह बना देंगे। बट मेरी नजर में ये मेथड जो है वो ज्यादा इजी है। ओके, बट फिर भी अगर आप कहेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये देखना है कि आपको किस तरह से समझ आ रही है,
आई होप सो आज का हमारा मस्ट बी मॉडल वर्ब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।